हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स यानी कि यूनिट नंबर 12 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से यूरोट्रोपिन का फॉर्मेशन किया जाए विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड के थ्रू कैसे हम यूरोट्रोपिन का फॉर्मेशन करें, तो इसकी जो रिएक्शन है वो भी हम देखने वाले हैं। यूरोट्रोपिन के जो यूजेस हैं वो भी आज हम अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेशन व्हाइट बोर्ड पर रखिएगा। बस एक रिक्वेस्ट है और वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, आपको ये जो टॉपिक है आज का क्लियर हो जाएगा ईजिली। ठीक है, चलिए, तो फॉर्मेशन ऑफ यूरोट्रोपिन फ्रॉम एल्डिहाइड, तो इसमें क्या लिखा है, व्हेन 6 moles ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ 4 moles ऑफ अमोनिया देन यूरोट्रोपिन इज फॉर्म्ड। इट्स केमिकल नेम इज हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमीन, है ना, टेट्राअमाइन या टेट्राअमीन एक ही बात है। ठीक है, तो यूरोट्रोपिन का फॉर्मेशन हम फॉर्मेल्डिहाइड के थ्रू कैसे करते हैं, तो हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा 6 moles ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड 4 moles ऑफ अमोनिया। ठीक है, 4 moles ऑफ अमोनिया एंड 6 moles ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, दोनों को हम ट्रीट करेंगे तो हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा और इसी को हम कहते हैं यूरोट्रोपिन। ठीक है, चलिए रिएक्शन हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या लेना है, 6 moles ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड लेना है। चलिए, तो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, HCHO। जब भी H के बाद में C आ जाए, H के बाद में जब भी C आ जाए तो उसे हम लिखते हैं फॉर्म, है ना। और बिकॉज एल्डिहाइड है यहाँ पर तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्म एल्डिहाइड। फॉर्म प्लस एल्डिहाइड इज इक्वल्स टू फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। ओके, तो हमें यहाँ पर 6 moles ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड लेना है। अब मैं यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड को HCHO ना लिखते हुए यहाँ पर लिखूंगा CH2O। देखिए है वही, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1। ठीक है, तो 6 moles ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड मैंने यहाँ पर ले लिया है। ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, पर ये क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि इसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी। ठीक है, यूरोट्रोपिन के फॉर्मेशन में। चलिए, तो 6 moles ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड हमने ले लिया। अब 4 moles ऑफ क्या लेना है हमें, अमोनिया। चलिए, तो 4 moles ऑफ अमोनिया यानी कि NH3, है ना, ये तो पता ही है सभी को, अमोनिया है। चलिए, अब इनमें रिएक्शन होती है तो देखिए क्या फॉर्म होगा, यूरोट्रोपिन, हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर CH2 के कितनी यूनिट है, 6 यूनिट है या 6 moles है ना, तो ये हो जाएगा CH2 का होल 6। नाइट्रोजन कितना है, 4 है, तो N4। ये हो गया हमारा यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन। ठीक है, यूरोट्रोपिन का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल भी एग्जिट होंगे। कितने वाटर मॉलिक्यूल, देखिए यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है और यहाँ 12 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6H2O। 6 तो ऑक्सीजन हो गए और 12 हाइड्रोजन हो गए, है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन जो थे वो यहाँ पर हमने यूज कर लिए। ओके, तो इस तरह से यूरोट्रोपिन का फॉर्मेशन हो गया है। हमने क्या किया, 6 moles ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड लिया, 4 moles ऑफ अमोनिया लिया, दोनों को ट्रीट किया तो यूरोट्रोपिन का फॉर्मेशन हुआ एंड H2O मॉलिक्यूल एग्जिट हो गए। अब यहाँ पर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं यूरोट्रोपिन की, है ना। तो स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जाती है ना। स्ट्रक्चर्स, यूरोट्रोपिन का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है फॉर्मेल्डिहाइड के थ्रू, और इसकी स्ट्रक्चर और यूजेस पूछे जाते हैं, तो हम इसकी स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं अभी। चलिए, हमें स्ट्रक्चर में सिर्फ एक बेसिक फंडा अपनाना है कि जो नाइट्रोजन है उससे CH2 अटैच करना है और CH2 से नाइट्रोजन अटैच करना है। बस इतना सा ध्यान रखिए, ये ट्रिक समझिए आप याद करने की, या कुछ भी समझिए, है ना। नाइट्रोजन से CH2, CH2 से नाइट्रोजन। चलिए बना देते हैं इसकी स्ट्रक्चर, अब आपके लिए ईजी हो जाएगा। देखिए, ये नाइट्रोजन लिखा मैंने, नाइट्रोजन से हमें क्या ऐड करना है, CH2। इस नाइट्रोजन से भी हमें क्या ऐड करना है, CH2। ठीक है, नाइट्रोजन से CH2 हो गया। अब ये CH2 है तो इससे हमें क्या ऐड करना है, नाइट्रोजन। ये CH2 है, इससे हमें क्या ऐड करना है, नाइट्रोजन। चलिए, अब यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2। देखिए, दोनों नाइट्रोजन CH2 से अटैच हो गए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नाइट्रोजन कितने हो गए, 1 2 3, बट यहाँ पर कितने हैं, 4 है। चलिए, ये नाइट्रोजन को हम किससे ऐड कर देते हैं, CH2 से। ओके, ये CH2 फिर से किससे ऐड हो जाएगा, नाइट्रोजन से। अब ये N या नाइट्रोजन किससे ऐड हो जाएगा, CH2 से, और ये CH2 फिर से नाइट्रोजन से ऐड हो जाएगा। कुछ इस तरह से यहाँ पर भी होगा CH2 एंड यहाँ पर N। बस
हो गई यूरोट्रोपिन की स्ट्रक्चर तैयार। देखिए कुछ नहीं करा हमने। नाइट्रोजन कितने हैं? 4 है। 1 2 3 एंड 4 नाइट्रोजन हो गए। CH2 कितने हैं? 6 है। 1 2 3 4 5 एंड 6। कुछ किया गया? कुछ नहीं किया है भैया, सिर्फ नाइट्रोजन को CH2 से अटैच किया है, CH2 को नाइट्रोजन से अटैच किया। हो गई स्ट्रक्चर तैयार आपकी, टेंशन नहीं लेना है, यही सही स्ट्रक्चर है ना। तो ये यूरोट्रोपिन की स्ट्रक्चर बन गई। चलिए तो अब इसके यूजेस देख लेते हैं हम। तो यूजेस में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? इट इज यूज्ड एज एन यूरिनरी एंटीसेप्टिक। ठीक है, एज एन यूरिनरी एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है यूरोट्रोपिन का या हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन का। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ सकता है कि व्हाट इज यूरोट्रोपिन। तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दे दिया कि क्या है इसका नाम, तो आप लिख सकते हैं हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन। ठीक है, हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन को ही यूरोट्रोपिन कहते हैं। ओके, तो यूरोट्रोपिन का फर्स्ट यूज क्या है? इट इज यूज्ड एज एन यूरिनरी एंटीसेप्टिक। सेकंड क्या है? नाइट्रेशन ऑफ यूरोट्रोपिन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस गिव्स वेल नॉन एक्सप्लोजिव RDX। RDX वो वेलकम वाला RDX नहीं, वो RDX नहीं, एक्सप्लोजिव RDX की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। विस्फोटक होता है। RDX क्या होता है? एक विस्फोटक होता है ना। जो वॉर वगैरह होते हैं, युद्ध वगैरह होते हैं, उनमें यूज किया जाता है RDX का, है ना। तो यहाँ पर अगर हम यूरोट्रोपिन का नाइट्रेशन करें, और एक चीज कंपलसरी है यहाँ पर, मस्ट कंपलसरी, अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। कंट्रोल्ड कंडीशंस होनी चाहिए, नहीं तो ये विस्फोटक है भैया, कुछ भी कर सकता है ना। तो अगर यूरोट्रोपिन का अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस हम क्या करें? नाइट्रेशन करें, तो हमें वेल नॉन एक्सप्लोजिव मिलने वाला है जिसका नाम है RDX। ठीक है, तो आई होप आपको किस तरह से यूरोट्रोपिन का फॉर्मेशन किया जाए ये मेथड अच्छे से क्लियर है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो भी अच्छे से क्लियर है, एंड यूजेस भी अच्छे से क्लियर है। स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप ले सकते हैं। ओके, तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए गाइज, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद।